बाइबल की प्रार्थनाएं, और इस कड़ी में हम बाइबल के बहुत सारे प्रार्थना योद्धाओं के प्रार्थनाओं को अध्ययन कर चुके हैं। हमने बाइबल की प्रार्थनाओं पर कैसे की जाती है, कब की जाती है, कहाँ की जाती है, इस विषय पर भी अध्ययन किया है। और अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को सिखाई गई प्रार्थना पर कुछ दिन विचार करेंगे। और इस प्रार्थना को हम प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं। दिन में एक बार नहीं, कई बार हम इसको दोहराते हैं और इसके द्वारा हम आशीष को पाते हैं। हम इस प्रार्थना को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 9वें पद से 13वें पद के बीच में पाते हैं, जो कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। और इस प्रार्थना के द्वारा चेलों ने यीशु मसीह से प्रार्थना की मूलभूत बातों को जाना। और आज भी हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो प्रभु से प्रार्थना करना सीखें। और सबसे पहले अक्सर हमारे बच्चे खाने की प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना को ही याद करते हैं। तो आज हम इस प्रार्थना पर कुछ देर विचार करेंगे। और ये प्रार्थना जो है वो शुरू होती है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और आज हम इसी पहली पंक्ति पर कुछ देर विचार करेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को जो प्रार्थना सिखा रहे हैं, उसमें सबसे पहले वो इस बात को प्रकट करते हैं कि तुम किसको संबोधित करके प्रार्थना कर रहे हो। जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रति और सो एंड सो, जिसको हम ये आवेदन देना चाहते हैं। यदि हम वो ना लिखें तो जिसको हम आवेदन सबमिट करेंगे वो कैसे जानेगा कि ये आवेदन मुझको किया गया है कि किसी और को किया गया है। और इसलिए हम प्रति या सेवा में लिखने के बाद, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे वो हमारा कार्यालय का अध्यक्ष हो, या कोई और व्यक्ति हो, या कोई मंत्री हो, या कोई अधिकारी हो, हमको उसका उल्लेख करना पड़ता है। और प्रभु की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को समझाया कि हे हमारे पिता, हम अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी जो प्रार्थना है वो हमारे पिता से है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमको प्रत्युत्तर दे। और तब प्रश्न उठता है कि हम किस पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना किस पिता से हो रही है। क्योंकि जब हम बाइबल में जाते हैं, यीशु मसीह ही 3 पिताओं का उल्लेख करते हैं। इस संसार में हमारे 3 पिता होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता के साथ लोगों को समझाया कि हम इस बात पर विचार करें। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 39वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं सबसे पहले जिस पिता का उल्लेख है, और वो है संसारिक पिता। लिखा है वहां पर, उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। इस्राएली यीशु मसीह को बताते हैं कि हमारा पिता जो है और वो इब्राहिम है और हम उसके संताने हैं। अर्थात एक हमारा संसारिक पिता है जो कि इब्राहिम था और उससे वंश करते 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 हम यहां तक पहुंचे हैं। हम इब्राहिम के वंशज हैं।
हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए जन इब्राहिम के वंशज हैं। और यहाँ पर एक पहले पिता का उल्लेख है। आप और मैं बड़े गर्व से अपने सरनेम को लिखते हैं, जिससे कि लोगों को मालूम हो कि हम किसके वंशज हैं, हम किसकी संतान हैं। और इस प्रकार से हम अपने संसारिक पिता का उल्लेख करते हैं कि हमारा एक संसारिक पिता है और उसका ये नाम है। दूसरा, जब हम जाते हैं इसी यूहन्ना के अध्याय में और उसके 8वें अध्याय के 16वें पद में, वहां पर दूसरे पिता का उल्लेख है और वो है स्वर्ग में जो है लिखा है, यदि मैं न्याय करूं तो भी मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह कहते हैं यदि मैं न्याय करूं तो भी मैं सही न्याय कर रहा हूं, क्योंकि मैं अकेले न्याय नहीं करता, मैं अपने पिता के साथ न्याय करता हूं। और तब हम देखते हैं इसका उल्लेख 54वें पद में और स्पष्ट होता है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह कहते हैं मेरी महिमा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। और वो कौन सा पिता है? जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है, अर्थात वो पिता जो स्वर्ग में है, जिसके लिए तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। तुम उसको पिता के रूप में नहीं, परमेश्वर के रूप में। और इतना ज्यादा उनमें परमेश्वर के प्रति भय था कि बहुत जगहों पर वो परमेश्वर का उल्लेख जब आता था उसका नाम नहीं लिखते थे, लेकिन वो जगह छोड़ देते थे। उस शब्द की जगह को छोड़ दिया जाता था तो पढ़ने वाला समझ जाता था कि ये परमेश्वर का उल्लेख है और वो उसको उस रीति से पढ़ लेता था। यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता स्वर्ग में है, वो मेरी महिमा करता है और उस पिता को तुम अपना परमेश्वर कहते हो। और उसके बाद यीशु मसीह तीसरे पिता का उल्लेख करते हैं। जब हम इसी यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 44वें पद को देखते हैं, लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह उन लोगों को जो यीशु मसीह से बहस कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, उस पर आरोप लगा रहे थे, उससे कह रहे थे कि तू परमेश्वर को अपना पिता कहकर परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि वो तेरा पिता कैसे हो सकता है, तेरा पिता तो एक संसारिक है जो बढ़ी था। पर यीशु मसीह समझाते हैं वास्तव में मेरा पिता कौन है, और वो स्वर्ग में है जिसको तुम अपना परमेश्वर कहते हो। और ये बात उनको बहुत बुरी लगती है। और तब यीशु मसीह उनके विवादों से के प्रत्युत्तर इस प्रकार देते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। तुम अपने पिता शैतान से और तुम उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये है तीसरा पिता। जब आप और मैं झूठ बोलते हैं तब हम ये सिद्ध करते हैं कि हम अपने इस शैतान वाले पिता की अधीनता में आकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में लिखवा दिया कि तू झूठी साक्षी ना देना। परमेश्वर झूठ से बहुत घृणा करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम में सत्य रहे, अर्थात यीशु मसीह रहे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान में तो सत्य है ही नहीं,
यीशु उसमें रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो झूठ का पिता है। अर्थात संसार में 3 पिता हैं। पहला जो कि हमारा सांसारिक पिता कहलाता है, दूसरा जो कि स्वर्ग में है अर्थात इस सृष्टि का रचनाकार परमेश्वर, और तीसरा शैतान जो कि अपनी संतानों का उपयोग करता है इस संसार को नाश करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए, इस संसार में उथल पुथल मचाने के लिए, इस संसार को और भी अधिक नारकीय और पापी बनाने के लिए। वो पिता है। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि हम इस प्रकार से उच्चारित करें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अर्थात हमारा पिता जो स्वर्ग में है, वो उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो हमारा संसारिक पिता है हम उससे नहीं, और जो हमारा झूठ बोलने वाला संसारिक पिता है अर्थात शैतान, उससे नहीं, लेकिन हम उस पिता से प्रार्थना कर रहे हैं जो कि स्वर्ग में है, जो परमेश्वर है, हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तब तो हम इस वाक्य को बोलते हैं, लेकिन जब अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं करते हैं हम इस बात पर चैतन्य हो, हम स्पष्ट करें हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमको अपनी प्रार्थना उसका नाम लेकर, हमारे स्वर्गीय पिता कहकर प्रार्थना शुरू करनी होगी, क्योंकि हमारा आवेदन स्वर्गीय पिता की ओर लग रहा है। दाऊद कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, लेकिन किससे प्रार्थना कर रहा हूं? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरा निवेदन कौन सुनेगा? वो परमेश्वर यहोवा जो इस पृथ्वी का और इस आकाश का बनाने वाला है। अर्थात वो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि मैं किसी भी पर्वत की ओर आंख नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उस पर्वत पर जिस पर मेरा परमेश्वर, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस आकाश को बनाया, वो परमेश्वर पर मैं अपनी आंखें लगा रहा हूं। हमारा उद्देश्य जो है, हमारी प्रार्थना जो है, हमारा निवेदन जो है, वो स्पष्ट होना चाहिए। हमको इस बात को ध्यान देना है कि यीशु मसीह ने पहला वाक्य बुलवाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह इसके पहले 9वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, उसमें प्रार्थना जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके पहले एक बात और कही है। लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह एक रीति प्रकट कर रहे हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और उस रीति में जो पहला वाक्य है कि हम इस बात को अपने परमेश्वर के सामने स्पष्ट करें कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उससे हम निवेदन कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। हम दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं, हम अपने संबोधन में सावधान रहें ताकि हमारी प्रार्थनाएं हमारे परमेश्वर तक जाए, वो समझ जाए। वो हमारा मनों को जांचता है, लेकिन फिर भी चाहता है कि उसके बच्चे उसको संबोधित करके अपने निवेदन करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमको इन दिनों में प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि हमारी प्रार्थना सीधे आप तक पहुंचे और एक सुगंध के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो। हम तो प्रार्थना करना नहीं जानते, और आपके चेले जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो भी नहीं जानते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। और आज हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमको प्रार्थना करना सिखाइए। विनती अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।